तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर लाइफ पे। जैसा कि पिछले दो वीडियोस में आपको मैं सारी बातें बता चुका हूं, आज हम लोग की तीसरी क्लास है, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ा था, कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने जानी थी, ठीक है। आज उससे आगे के प्रोसेस पे हम लोग चलेंगे, उससे आगे की चीजें हम लोग देखेंगे और बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लस कॉपी पेन लेके बैठिए, लेट करके वीडियो को न देखें तो बेहतर है, ठीक है दोस्त। मैं अपने बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि मैं फिलहाल मैथमेटिक्स का टीचर हूं, ठीक है दोस्त। और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह देने का और उसे क्वालिफाई करने का मेरा एक्सपीरियंस है। मार्क्स वगैरह सब मैं अपने पिछले वीडियोस में शेयर कर चुका हूं, ठीक है दोस्त। वो सारे वीडियोस आप लोग जाके देखना। आज हम लोग परसेंटेज के अगले पार्ट्स को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे उसी जोश और खरोश के साथ जैसा जोश खरोश आपने भैया पिछली वीडियो पे बनाया था, ठीक है। अब देखो, जो मैं वीडियोस आपके सामने दोस्त ला रहा हूं ना, उससे मैं जो लेवल वाइज ला रहा हूं। लेवल वाइज कैसे? जैसे कि मान लो फर्स्ट वीडियो है या फिर दूसरा वीडियो है, उसमें आप देखोगे क्वेश्चंस का लेवल, अगर क्वेश्चंस मैं सॉल्व भी करा रहा हूं तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत डाउन रहेगा। डाउन इसलिए कि मैं चाह रहा हूं मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ाऊं कि हर आपके जो परीक्षार्थी हैं, हर परीक्षा के परीक्षार्थी के लिए वो वीडियो काम आ जाए। जैसे यूपी ट्रिपल एससी का भैया पेट का पेपर है और पेट का पेपर अभी हाल फिलहाल में होने वाला है दोस्तों। याद रखिएगा, मैं ऐसा बना रहा हूं कि जैसे मान लो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो भैया पेट के एग्जाम के लेवल का हो, उससे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस का एसआई हो गया, प्लस रेलवे का भी पेपर चल रहा है भैया ग्रुप डी, उससे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। प्लस जैसे ही हम लोग का कोई एक चैप्टर फिनिश होने वाला होगा तो उसका लास्ट का 1 से 2 वीडियो दोस्त हम लोग कोशिश करेंगे कि सीजीएल प्री प्लस सीजीएल मेंस को उसमें भाई साहब जो है कवर किया जाए, ठीक है, ताकि सारे लोग वीडियोस देख सकें, सारे लोग वीडियो से फायदा उठा सके। बातों को समझे? चलिए आते हैं दोस्त अपने चैप्टर पे, बातें कम और काम ज्यादा करेंगे, ठीक है दोस्त। आओ देखो, जैसा कि आपको पता है कि मैंने परसेंटेज का बेसिक पढ़ा दिया है, कैसे और परसेंट को भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को परसेंट में बदलते हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो भैया जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहले पुराना वीडियो आप लोग देख करके आइए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं ना दोस्त तो समझ लो लिंक करके पढ़ाता हूं। यदि फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो दूसरी वीडियो समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पहला वीडियो आप लोग देख करके उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखिएगा। मैंने ये चीज फर्स्ट वीडियो में भी आप लोग को बताई थी। क्या बताई थी भैया? कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई कर, 100 का मल्टीप्लाई नहीं, 100% का मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, 2 मिनट देखो दोस्त, याद रखना हमेशा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा करते हैं, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मेरे भाई कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100% से भाग करते हैं, 100% से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो चीजों को देखते चलो, समझते चलो, और हो सके मेरे भाई तो नोट्स आप लोग जरूर बनाना, ठीक है, क्योंकि बिना नोट्स के ना बाद में आप चीजों को रिवाइज नहीं कर पाओगे, फिर बार बार आप चाहोगे वीडियो देखोगे, आपका टाइम भी लॉस होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई देखो, किसी भी संख्या की 100 से तुलना करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्त? प्रतिशत निकालना बोलते हैं, समझ गए? आओ आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये दोस्त वो भाई साहब टेबल था, जो टेबल मैंने आपको बना के दिया था। क्या टेबल था मेरे भाई? कि सभी भिन्नात्मक मानों का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यदि याद नहीं होगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत आपको होने वाली है, ठीक है। जैसे क्या याद होना चाहिए कि 1 का मान प्रतिशत में 100% होता है। कैसे होता है? तो दोस्त मैं तुम्हें बता चुका हूं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा करते हैं। मान लो भैया जैसे 1/2, 1/2 है मेरे भाई, ठीक है। 1/2 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100% का गुणा करेंगे ना, इंटू 100%, ठीक है। आपको पता है कि 100 2 से 50 बार में कट जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। 1/2 में 100% का गुणा करेंगे मेरे भाई, 2 से 100 50 बार में कटेगा और 50 से कम 50, आंसर कितना बनेगा दोस्त? 50% बन जाएगा। यानी कि जिसे हम भिन्नात्मक रूप में 1/2 कहते हैं, उसे प्रतिशत के रूप में क्या बोलेंगे दोस्त? 50% बोलेंगे। पॉइंट क्लियर है? चलो आगे देखो, मान लो भैया कि 1/6 है ना, 1/6, 1/6 है।
सॉरी 1/6 को दोस्त आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100% का मल्टीपल, ठीक है। तो 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कट जाएगा 50 बार। अब आपको पता है 50 में 3 से भाग देना है, 3 एकम्मा 3, 2 दे दोगे 20 बन जाएगा ना, 3 छक 18 होता है, 3 छक 18, 2 शेष बचा तो 16 सही 2 बटा में और प्रतिशत का साइन लगा दोगे, 16 सही 2 बटा 3। क्लियर। बस अभी देखो भाई, कहोगे सर जी तो आप पिछली वीडियो में बता चुके हो, मैं दोस्त अभी आपको वही चीजें मैं रिवाइज करा रहा हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं थोड़ा शायद आपका कुछ रिवीजन हो जाए, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये सारा टेबल देख लो भाई कि 1/9 का मान 11.11% या 11 से 1/9% होता है, 1/10 का मान 10% होता है, 1/11 का मान 9.09% या 9 सही 1/11% होता है। सब बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। 1/12 का मान क्या होता है, तो 8 सही 1/3% या 8.33% होता है। जो लोग यूपी ट्रिपल एस की पेट वाले हैं, यूपी पुलिस वाले हैं, वो 8 से 1/3% को याद रखें, लेकिन जो एसएससी वाले हैं वो इन दोनों वैल्यूज पर काम करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, वो कोशिश करूंगा कि एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल प्री जो भी जस्ट हुआ है आपका अप्रैल और शायद मुझे लग रहा है मई या जून में हुआ है सीएचएसएल का पेपर, तो उसके क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस भैया करंट ईयर क्वेश्चंस। आइए समझिएगा, 1/14 का मान क्या होता है भाई, 7 सही 1/7% या 7.14%। 1/15 का मान क्या होता है दोस्त, तो 6 सही 2/3% या 6.66%। भाई नोट्स बना लेना, कॉपी में नोट जरूर करना, याद नहीं होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब आप कुछ बेसिक बातों पे हम लोग भाई साहब डिस्कशन करते हैं। बेसिक बातें क्या है, चलो भाई देखना, कुछ बेसिक बातें हैं जिस पर हम लोग पहले भाई साहब डिस्कशन कर लें ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना होने पाए। मेरे भैया जैसे हमने आपको एक बात बताया था कि मान लो दोस्त मैं आपसे बोलूं 1/2 हमने आपको बता दिया, मैं आपसे बोलूं भाई 3/2 का मान क्या हो, 3/2 का मान मेरे भाई प्रतिशत में क्या होगा। तो आपको पता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करते हैं भैया, 100% के मल्टीप्लाई किया 2 से कट जाएगा 50 टाइम्स और 50 से 150 होता है, तो 150% आपका आंसर, 150% आपका आंसर बन गया। देखिएगा दूसरा तरीका मेरे दोस्त क्या हो सकता था, आपको पता है 3 2 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है ना मेरे भाई, तो इसे हम कैसे लिख सकते थे, 1 सही 1/2, क्योंकि 2 एकम्मा 2 1 शेष बचेगा तो 1 सही 1/2। और इसका बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है कि 1 सही 1/2 के बीच में एक प्लस का साइन दोस्त छुपा होता है, हम इसे 1 सही 1/2 कहें या फिर 1 + 1/2 कहें। बात क्या है मेरे भाई, बराबर याद रखना कि 1 सही 1/2 का मतलब 1 + 1/2, बीच में दोस्त प्लस का साइन क्या होता है, छुपा होता है। इस बात को आप समझने की कोशिश करना। और मुझे पता है कि 1 का मान प्रतिशत में कितना होता है भैया, लिखवाए हैं आपको 100% होता है, 100% होता है, पॉइंट क्लियर। और प्लस का साइन और 1/2 का मान जैसा कि मैंने टेबल में बताया था 50% होता है, याद होगा तो चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। और 100 + 50 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 150, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका था। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको और दूं, क्वेश्चन क्या है, जैसे 9/8 एक भिन्नात्मक मान है भाई, 9/8 का मान आपको बताना है दोस्त प्रतिशत में क्या होगा। तो कैसे बदलेंगे आपको पता है, या तो 100% का मल्टीप्लाई करेंगे या तो दोस्त आप देखोगे कि 9/8 है, 9 8 से बड़ी संख्या है और ऊपर का जो अंश होता है वो हर से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। 8 से भाग दोगे 8 एकम्मा 8, एक शेष बचेगा ना, यानी 1 सही 1/8, इसका मान क्या होता है भाई 1 + 1/8, ठीक है। और आपको पता होगा 1 का मान प्रतिशत में कितना होता है मेरे भाई, 100% होता है। प्लस 1/8 का मान हमने क्या लिखवाया अभी भाई साहब, पहले के जो स्लाइड में हमने आपको दिखाया था कि 1/8 का मान होता है दोस्त 12.5%, 12.5%। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, 100 में 12.5 जोड़ोगे कितना आंसर आ जाएगा, 112.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि 9/8 का मान प्रतिशत में कितना आएगा, 112. समझ लो चीजों को,
चलिए एक स्लाइड और लेते हैं, सब प्रैक्टिस कराते हैं आपको। मान लो मेरे दोस्त आपको एक वैल्यू दे दिया 2/3। 2/3 का मान बताइए। 2/3 के मान में आप देख पा रहे हो दोस्त, ऊपर की संख्या नीचे से छोटी है, इसका मतलब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न में नहीं लिख सकते। ठीक है मेरे भाई, तो 2/3 इससे मिलता जुलता कोई मान हमने आपको याद कराया है? तो बिल्कुल याद कराया है। क्या याद कराया भाई? 1/3। 1/3 का मान हमने याद कराया है कि 1/3 का मान प्रतिशत में 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3%। और पूछा क्या भाई? 2/3 जस्ट देख पा रहे हो कि 2/3 1/3 का दुगना है ना। जब 1/3 में 2 का गुना करोगे तब भी तो 2/3 बनेगा, तो इसके प्रतिशत मान को भी हम दुगना कर देंगे। ये भैया अनुपात का नियम है। तो 2/3 का मान कितना हो जाएगा? 33 गुना के 66, 2 कम्मा 2 यानी 66 सही 2/3%। दैट्स योर आंसर। कि 2/3 को हम क्या बोलते हैं? तो 66 सही 2/3%। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में होगा। वो वैल्यू क्या है मेरे भाई? चीजों को ध्यान से समझना। 3/8। 3/8 3/8 का मान क्या होगा मेरे दोस्त? तो समझना कि देखो नीचे 8 है ना, 1/8 का मान मैं तुम्हें लिखवा चुका हूं। 1/8 का मान प्रतिशत में 12.5% होता है। 12.5% होता है भाई, 12.5%। ठीक है। और पूछा क्या? 3/8 जो कि 1/8 का 3 गुना है, तो इसका प्रतिशत मान भी दोस्त 3 गुना हो जाएगा। कितना? 5 से 15, एक हासिल लगाओगे ना, 12 से 36 और 1 37 यानी 37.5%। तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है मेरे भाई। 3/8 का मान परसेंट में कितना होगा? 37.5। इन सब चीजों का आगे चल के हम लोग इस्तेमाल करेंगे बहुत ज्यादा, समझना। ठीक है, आगे आओ। देखो एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट पहले आप देखते चलो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपसे पूछ दे कि 22.22% का मान बताओ मेरे भाई भिन्न में क्या, अगर ऐसी क्वेश्चंस आपके सामने आए, क्वेश्चंस ना आए फिर भी क्वेश्चंस में ये चीजें छुपी होंगी। जैसे बोल देगा भैया कि एक संख्या में 22.22% की वृद्धि हो गई, तो बताओ संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, चलो समझो इस चीज को मेरे दोस्त। पहला तरीका तो ये है कि मैं तुम्हें मान सबका लिखवा चुका हूं। एक संख्या मैंने तुम्हें लिखवाई थी दोस्त, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, जिसका एक दूसरा मान क्या होता है? 11.11%। यदि आप 1 में 9 से भाग देते चले जाओ तो 11.1111 करते हो भाई साहब, वो इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। समझ रहे? देखो अब आगे एक चीज देखना मेरे भाई। पूछा क्या? 22.22% का मान, 11.11% की वैल्यू। ठीक है, समझना चीजों को। मान क्या होता है मेरे भाई? 1/9 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है 11 सही 1/9% का हो या 11.11% का हो, बात बराबर होती है मेरे भाई। 11.11% का मान भिन्न में 1/9। पूछा क्या है? 22.22 जो कि 11.11 का दुगना है कि नहीं है? 11 दुना के 22, 11 दुना के 22, तो इसका भिन्नात्मक मान भी दुगना हो जाएगा। समझ लो। देखो मेरे दोस्त, इसको दुगना करोगे आप तो 2 का गुना 2 कम्मा 2 और बटा में कितना, तो कितना आंसर आ गया मेरे भाई? 2 बटा। हो गया क्लियर? बहुत लोग इस चीज में फंसेंगे दोस्त, लेकिन हमें फंसना नहीं है, बल्कि हमें चीजों को क्या करना है दोस्त? आगे बढ़ना भाई, उसे उस चीज को प्रॉब्लम से में भाई टैकल करना है। ठीक है, देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट नोट कर लो। कॉन्सेप्ट नोट कर लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई प्रतिशत मान AB के रूप में हो तो उसका भिन्न में मान AB/99 होता है। दिमाग में बैठा लो, कान खोल करके सुन लो और कॉपी में नोट कर लो मेरे भाई कि AB का मान हमेशा भिन्न में कितना होगा? AB/में। भाई AB का मतलब क्या है? AB का मतलब बस ई है मेरे भैया, जो संख्या पॉइंट के इस तरफ वही संख्या पॉइंट के उस तरफ होनी चाहिए, और प्रतिशत में तो उसका भिन्न में मान AB/99 होता है। पूछा क्या था आपसे? 22.22%, जो कि देख रहे हो कि AB का मान क्या है मेरे भाई? 22 है ना, तो इसका भिन्न में जो मान बनेगा वो AB/99 यानी कि 22, क्योंकि AB का मान तो 22 है मेरे भैया। AB का मान तो 22 है, 22 बटा में कितना? 99। 11 दुना 22, 11 9 99, और उत्तर क्या बन जाएगा आपका? 2 बटा में। समझ रहे हो?
देखो एक और क्वेश्चन जैसे तुम्हें देते हैं, मान लो 55.55%, 55.55%, इसका मान तुम्हें बताना है भिन्न में क्या हो। तो देख पा रहे हो ये भी ए बी दशमलव ए बी परसेंट के रूल पे है, तो ए बी का मान क्या है मेरे भैया 55, तो इसका भिन्न में मान जो बनेगा वो 55/99 बन जाएगा। और 11 बचे 55, 11 नमा 99, 5/9 माना गया। समझ रहे हो? चलो जैसे तुमको एक और संख्या देते हैं 27.27%, 27.27% का मान तुम्हें बताना है मेरे भाई। 27.27% का मान तुम्हें बताना है भिन्न में क्या हो। तो देख पा रहे हो ये भी ए बी दशमलव ए बी पॉइंट सॉरी ए बी परसेंट के रूप में है, तो यहाँ पर ए बी का मान कितना है 27 है, तो भिन्न में मान जो बटेगा वो ए बी बटा में 99 यानी 27 बटा में 9 3 27, 9 से कट जाएगा 11 बार, उत्तर कितना आएगा 3 बटा में। समझ रहे हो? ऐसे चीजों को हमें टैकल करना है भाई। एसएससी सीजीएल का एक्सपीरियंस है, एसएससी सीजीएल का एक्सपीरियंस है, मैं वही सारी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, देखना कुछ चीजों को और समझने की कोशिश करना। अब जैसे बहुत बार आपसे क्वेश्चन बोलता है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक संख्या में बोल देगा मेरे भाई कि 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। भाई मेरी राइटिंग खराब है, राइटिंग पे मत जाने का, ठीक है, बस पॉइंट को समझो, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो कि एक संख्या में 20% की वृद्धि हो गई तो पूछ देगा संख्याओं का अनुपात बताओ, संख्याओं का अनुपात बताओ, अनुपात ज्ञात करो। अगर मान लो दोस्त ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे करोगे इस चीज को? देखो पहला तरीका तो ये है जो बेसिक लोग ज्यादातर लगाते हैं कि माना प्रारंभिक संख्या कितना है भाई x है। फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड जो कि बेसिक्स है एकदम, फर्स्ट मेथड क्या है कि माना प्रारंभिक संख्या x, समझो नोट्स जरूर बनाना, संख्या x की भाई 20% की वृद्धि हो गई, यानी संख्या में वृद्धि हो गई किसकी, इसी संख्या के, का मतलब गुणा होता है 20% की, भैया पर का मतलब बटा होता है और सेंट का मतलब 100 शत, यानी 20 बटा में 100 की वृद्धि हो गई। समझना चीजों, ठीक है, इसी संख्या में इसकी वृद्धि हुई मेरे भाई, ध्यान से देखो। तो 20 से कम 20, 20 बचे 100, कितना बनेगा x प्लस x बटा में 5। अब चूंकि यहां पर x के साथ कोई संख्या है नहीं भैया, कुछ नहीं करो, 5 का x से शादी करा दो, 5x और x कितना हो जाएगा मेरे भाई 6x और बटा में 5, यानी संख्या कितनी हो गई 6x बटा में 5 हो गई। अब आपसे पूछा दोनों का अनुपात, तो भाई प्रारंभिक संख्या तो हमने माना था x, यानी प्रारंभिक संख्या तो x थी, अनुपाते बाद में संख्या कितनी हो गई 6x बटा में 5। अब चूंकि बटा में 5 है तो x से x खत्म हो जाएगा और बटा का 5 उठ के ऊपर, यानी 5 संबंधित 6 आपका उत्तर बनेगा। दैट्स योर आंसर, 5 संबंधित 6 आपका आंसर। भाई ये तो बेसिक तरीका है, ये तो सारे टीचर्स बताते हैं मेरे भाई, तो हमसे पढ़ के तुम्हें क्या फायदा। एसएससी सीजीएल में हाई तरीका लगाओगे या यूपी ट्रिपल एससी का पेट का पेपर हो गया, रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो गया, ये तरीका लगाओगे तो भाई तुम्हारा काम तमाम है, तुम्हारा काम तमाम है, खत्म हो जाएगा काम। भाई देखो दूसरा तरीका देखो, सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2 देखो भाई, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी स्टार्टिंग में ही, वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि दोस्त कोई भी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में खुद में कितना परसेंट 100% होता है। मैं भी खुद में 100%, ये कैमरा खुद में भाई साहब 100%, ये कौन सा बोर्ड है भाई, मान लो कोई भी बोर्ड है, ये खुद में 100%। समझ लो, कोई भी चीज ब्रह्मांड में खुद में 100%। तो माना प्रारंभिक संख्या 100%, समझना, माना प्रारंभिक संख्या 100%, तो मेरे भाई संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। भाई कोई भी संख्या खुद में 100 है, 20 बढ़ गया तो भैया 100 का 20% 20 से होता है। क्यों होता है? क्योंकि 100 और गुणे 20 बटा में 100, 100 से 100 खत्म 20, यानी 20 बढ़ गया तो संख्या 120 हो जाएगा परसेंट। 100% था, 20% बढ़ गया 120% हो जाएगा। रेशियो बताना है ना आपको, तो हमेशा हम अनुपात को सबसे छोटे रूप में लिखते हैं भैया, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 पचे 10 संबंधे, 2 छके 12, अनुपात कितना बन गया 5 संबंधे 6।
हमें इतना टाइम भी नहीं लगता, यदि प्रैक्टिस होती तो टाइम भी नहीं लगता, हम डायरेक्ट करते भैया कि प्रारंभिक संख्या 100 रही होगी, 20 बढ़ गया 120 हो जाएगी, 20 25 100 और 20 6 के 120, 5 संबंधित 6। ऐसे भी चीजों को हम कर सकते थे, समझ लो। अब एक चीज जरा गौर से देखना, थर्ड मेथड, तीसरा तरीका, रेशियो निकालने के बारे में बता रहा हूं। आप कहोगे सर ये चीजों तो क्वेश्चंस में इतनी आसान चीजें आएंगी नहीं पेपर में, लेकिन मेरे भैया ये बेसिक्स है, पहले ही बेसिक्स समझ लो। एक बात याद रखना भैया, बुर्ज खलीफा बनाने के लिए पहले उसकी मजबूत नींव बनानी पड़ती है। मैं पहले आपका नींव बना रहा हूं, तब लेके चलूंगा असली सवालों पर, और तुम्हें भाई मजा आ जाएगा, देखना ध्यान से मेरे भैया। तीसरा तरीका दोस्त, यहाँ वैल्यू आसान थी 20%, अगर होता 16.66%, 14.28%, अब तो खड़िया खड़ी हो जाती है आपकी 100 में जोड़ने में, 100 में घटाने में, रेशियो निकालने में। तो भाई सबसे बढ़िया तरीका होता है, मैंने बताया, प्रतिशत सिर्फ दो चीजों के आसपास घूमता है, वो क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलो और प्रतिशत को भिन्न में बदलो। आइए देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में भिन्न में कितनी होती है। तो आप कहोगे सर जी 1/5 होती है। क्यों कहोगे? क्योंकि मैंने मान सबका आपको टेबल में दे दिया है, आपको याद भी होगा। और कैसे बदलते हैं तो याद रखना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100% का डिवाइड करते हैं मेरे दोस्त। परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 से कम 20 और 20 बचे 100, आपका उत्तर बन जाएगा 1/5। और मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया था कि नीचे की संख्या हमेशा मूल संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है मेरे भाई, मूल संख्या। यानी मूल संख्या 5 थी, समझना बातों को, मूल संख्या 5 थी मेरे भाई। और ऊपर का मैंने लिखवाया था ये प्रतिशत मान होता है, ये प्रतिशत का मान होता है। यानी कि भैया संख्या 5 1 बढ़ गया, क्या बोला है ना, वृद्धि हो गई, 1 बढ़ गया तो संख्या कितनी हो जाएगी 6 या अनुपात 5 संबंधित 6। समझे चीजों को? आओ एक चीज और देखो, मान लो आपसे बोल दे कि एक संख्या में 14.28% की वृद्धि कर दी गई, 14.28% की वृद्धि कर दी गई, तो अनुपात बताओ, अनुपात ज्ञात करें मेरे दोस्त। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, दोनों संख्याओं का दोस्त आपको रेशियो बताना है। तो क्या करेंगे, यहां पर आप देख पा रहे हो 14.28% है। 100% अगर मैं मानूं पहली संख्या, फर्स्ट नंबर खुद में 100%, और उस संख्या में कितने की वृद्धि हो गई भाई 14.28%, यानी 100 में 14 बढ़ गया तो जोड़ना पड़ेगा 114.28%। अब तुम ही एक चीज सोचो, इसे काटना कितना मुश्किल काम है। और मेरे पास, हमारे पास इस परीक्षा में एसएससी का हो चाहे पेट का पेपर हो चाहे रेलवे का पेपर हो, भाई हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम अपना इतना टाइम भी दे सकें और दिमाग भी खर्च कर सकें। तो देखो मेरे भाई, सबसे बढ़िया तरीका, मान हमने तुम्हें लिखवाया था कि 14.28% का हो या 14.2/7% का हो, बात आपस में बराबर है। और 14.28% का मान भिन्न में कितना होता है, 1/7 होता है मेरे भाई। और तुम्हें मैंने बताया था ये हमेशा मूल संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, और ये हमेशा प्रतिशत मान होगा। वृद्धि या कमी जो बोल दे, वृद्धि या कमी जो बोल दे वो मान होगा। यानी मूल संख्या यदि 7 था, मूल संख्या यदि 7 था तो क्या बोला है, वृद्धि बोला है ना, मतलब 7 में 1 की वृद्धि कर दोगे तो अनुपात कितनी, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना आ गया 7 संबंधित। समझ रहे हो? अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, एक संख्या है मेरे दोस्त 1456.283 रुपए है, ठीक है मेरे भाई। देखना, रुपए में 11.1/9% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो दोनों धनों का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। एक चीज आप सोचिए मेरे दोस्त,
यहां पर आपको प्रारंभिक मान, उस धन का मान दे रखा है। धन का मान कितना है मेरे भाई? 1456.283। ये प्रारंभिक संख्या है, समझ रहे हो? अब इसी संख्या का आपको अनुपात निकालना है। अब आप खुद सोचो मेरे भाई कि इस संख्या में 11 सही 1/9% की क्या होती है दोस्त? वृद्धि होती है, ठीक है। और 11 सही 1/9% तुम्हें 1456.283 का 11 से 1/9% निकालना हो। कितना टाइम लगेगा सोचिए। टाइम भी लगेगा, बुद्धि भी लगेगा। और याद रखना कि एसएससी और रेलवे के पेपर में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 35 सेकंड से अधिक का समय नहीं मिलता है। अगर आपने ज्यादा वक्त लगाया तो दूसरा व्यक्ति आप रूपी आपसे आगे निकल जाएगा। चलो मेरे दोस्त देखो, यहां पर दोस्त हमें क्या करना है, एक बात गौर करना, और ये करो, प्रतिशत का मान दे रखा है तुम्हें, प्रतिशत का मान आपको दे रखा है और अनुपात पूछा है। याद रखिएगा मेरे भाई, यदि प्रतिशत दे करके अनुपात पूछे तो हमें उस संख्या के वास्तविक मान की आवश्यकता नहीं होती। भाई प्रतिशत दे दिया, हम आराम से अनुपात निकाल सकते हैं, संख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है इसकी, कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई साहब, 11 सही 1/9% की वृद्धि हुई। 11 सही 1/9% का मान भिन्न में हमने क्या लिखवाया दोस्त? 1/9, 1/9 लिखवा चुके हैं, जाके देख लो कैसे होता है। तो 11 9 99 और 100/9, मान अभी भी प्रतिशत में है, तो भाई प्रतिशत को हटाने के लिए 100% से भाग देते हैं। परसेंट से परसेंट खत्म, 100 से 100 खत्म, आंसर कितना आ गया? 1/में। क्लियर है ना? चलो समझो चीजों को। देखो भैया, और नीचे की संख्या हमेशा मूल संख्या, वास्तविक संख्या या प्रारंभिक संख्या होती है। बार बार चिल्ला रहे हैं आपसे, और वृद्धि बोला है ना, तो भैया यानी प्रारंभिक संख्या मूल संख्या 9 थी, तो 1 की वृद्धि कर दी गई, संख्या कितनी? 10। 9 में 10 का अनुपात आ गया। हमें इस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब सोचो इतने लंबे चीजों का 1/9 निकालते, जोड़ते, कितना टाइम लगता, कितना दिमाग खर्च होता। और आप सर जी तो बड़ी खतरनाक सवाल है, परीक्षा में आगे तो कैसे होगा? अरे काहे नहीं होगा, आराम से होगा। 9 में 10 का अनुपात बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज को जरा गौर से देखो, एक बात आपने देखा होगा, अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, और क्वेश्चन शायद किसी परीक्षा में बना भी है, लेकिन उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा दोस्त, हम कभी आपको देख के बता देंगे। क्वेश्चन ये है, मान लो कि 16 सही 2/3 रुपए का 648% ज्ञात करें। बेसिक क्वेश्चन है भाई, ज्ञात करें। दोस्त क्वेश्चन आपको दे दिया कि 16 सही 2/3 रुपए का, नॉट परसेंट का, 648% ज्ञात करें। अरे आप कहोगे अरे सर जी अब इसका मान तो हमें निकालना पड़ेगा, और 648% का मान तो मुझे याद ही नहीं है। एक बात गौर से सुनो मेरे दोस्त, अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से देखना, कि अगर A का B% आपसे बोले, तो A का B% का मतलब क्या है? कि भाई का मतलब तो सबको पता है, गुणा होता है, तो लिख ही देते हैं। A का B% आपसे पूछे तो मतलब क्या है कि A और का मतलब गुणा, और B% का मतलब होता है मेरे दोस्त B/में। B% का मान कितना होता है? B/में 100। अब गौर से एक बात को सुनना, इसका मान कितना आएगा मेरे भाई? A में B का गुणा यानी AB/में 100, AB/में 100। अब एक बात जरा मेरे को बताओ, बीच में गुणा है, अगर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि A गुणे B/100 है, अगर 100 उठा करके अगर इस A के नीचे रख दे तो कोई दिक्कत है क्या? अगर इस 100 को उठाकर मेरे दोस्त मैं इस 100 A के नीचे रख दूं तो कोई दिक्कत, मान में परिवर्तन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि A में B का गुणा हो जाएगा AB, और बटा में क्या मेरे भाई? 100 हो जाएगा। तो मान तो वही आया, यहां भी AB/में 100, AB/में 100। समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा बात बता रहा हूं मेरे दोस्त। और A/में 100 का मतलब क्या है? A/में 100 का मतलब भाई A% और गुणा का मतलब का। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये दोनों आपस में बराबर, तो इसका मतलब है कि A B% हमेशा इक्वल होगा किसके? B का A%।
प्रोसेस आपको आया समझ में मेरे दोस्त कि ए का बी परसेंट हमेशा बराबर होगा बी के ए परसेंट के, मतलब बीच में यदि गुणा हो तो परसेंट का साइन यदि हम उठा के दूसरी जगह भी रख दें मान में परिवर्तन नहीं होता। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना मेरे दोस्त, इस प्रोसेस का, या तो नोट्स जरूर बनाना, नहीं तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अगर आपने इसका और स्क्रीनशॉट न लिया हो तो भाई साहब पीछे जाके बैक होकर के स्क्रीनशॉट जरूर लेना, नोट्स बनाना। तो मेरे दोस्त 16 सही 2/3 रुपए का 648% निकालो, या 648 रुपए का मतलब गुणा 16 सही 2/3% निकालो, मान आपस में क्या होगा बराबर, काहे कि परसेंट उठा के यहां से यहां रख भी देंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। और 648 गुणा 16 सही 2/3% का मान हमने क्या लिखवाया था आपको भिन्न में 1/6, 1/6 6 से काटेंगे मेरे भाई, 6 कमा 6 4 कटेगा नहीं, 0 चपकाओगे, 48 ले लेंगे यहां से, 6 8 48 और उत्तर क्या बन गया 100। समझ गए? यानी कि भाई 16 सही 2/3 रुपए का 648% कितना आ जाएगा 108 रुपए। समझे? इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन देखो, एक अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो आपसे पूछा जाए कि 11 सही 1/9 रुपए का 999% ज्ञात करो, 999% ज्ञात करो। जल्दी बताओ मेरे दोस्त सारे लोग। और हाँ भाई, जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ना इसका आंसर हो सके तो कमेंट में देते जाना, भले ही हम लाइव नहीं है लेकिन उस भाई साहब कमेंट का हम आंसर करने की भी कोशिश करेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कौन कौन बच्चे हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं और उनका लेवल क्या है, प्लस वो हमारे साथ कितना जोश खरोश से जुड़े हैं। ठीक है, आइए देखिएगा मेरे भाई क्या बोला, 11 सही 1/9 रुपए का 999% ज्ञात करो। भाई मेरे बीच में यदि का हो यानी गुणा हो तो 11 सही 1/9 का 999% निकालो, या 999 का मतलब गुणा, तो 11 सही 1/9% निकालो, बात आपस में बराबर है। ठीक है, तो 999 गुणे 11 सही 1/9% का मान हमने क्या लिखवाया भिन्न में 1/9 लिखवाया, 9 से कट जाएगा 111। आपका उत्तर कितना आया 111। पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं भैया दूसरे टाइप पर। एक पॉइंट और समझो मेरे दोस्त, वो पॉइंट क्या है कि जैसे मान लो एक बहुत बेसिक सी चीज है जो कि एसएससी के बहुत फेवरेट, भाई देखो अभी मैं परसेंट स्टार्ट करा लेकिन 2-3 वीडियो बेसिक्स ही चलेंगी तुम्हारा नींव बनाने को, समझना चीजों को। अगर देखो यार, अगर मान लो कोई संख्या है 888, आपको इसमें 37 से डिवाइड करना है, 37 से भाग देना है मेरे दोस्त, तो क्या आंसर बनेगा अगर 888 में 37 से डिवाइड दें? भाई या तो आप बच्चों की तरफ भाग दोगे, यदि आपको 37 का पहाड़ा याद होगा तब तो ही तो, लेकिन अगर ना याद हो तो एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है। संख्या क्या है कि 37 का 3 गुना हमेशा 111 के बराबर होता है। इस बात को गांठ बांध के रख लो कि 37 का 3 गुना हमेशा, बहुत भाई कई सारे क्वेश्चंस में, मेंसुरेशन में भाई साहब, ज्योमेट्री में, एवरेज में, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, हर एक चैप्टर्स में इस संख्या का इस्तेमाल होता है। भाई 37 का 3 गुना 111, तो आप देख पा रहे हो कि 888 कुछ और नहीं 111 का 8 गुना है और बटा में 37, तब तो भैया 8 कम 8 8 कम 8 8 बना। और 111 आपको पता है मेरे दोस्त कि और कुछ नहीं बल्कि 37 का 3 गुना है। ठीक है, यानी 37 खत्म और 8 क्या है 24। यानी मेरे भैया यदि हम 888 में 37 से भाग दें तो उत्तर क्या बनेगा 24 बनेगा। ठीक, अगला पॉइंट देखो, यदि मान लो मैं तुमसे पूछता हूं 555 बटा में 37 है मेरे दोस्त, 555 में सॉरी आपको 37 से भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे मेरे भाई? हमने बताया कि 37 का 3 गुना 111 होता है, मतलब ये 5 गुणे 111 है, और 5 गुणे 111 बटा में 37, और 111 आपको पता है मेरे दोस्त क्या होता है 37 का 3 गुना होता है, तो 37 से 37 खत्म, उत्तर कितना 5 यही, यानी कि आप 555 में 37 से भाग दोगे तो क्या उत्तर आएगा। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और चलो इसके बाद अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, और वीडियो के लास्ट में कुछ आप लोगों को होमवर्क भी देंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप
सॉल्व करना और उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरे दोस्त चलते हैं अब डायरेक्टली अपने सवालों पर। ये सारा भैया टेबल है, नोट कर लो, बार बार नहीं बोलेंगे। चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि आप 48% को भिन्न में बदलिए। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोचो इतना आसान सवाल पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लाया हूं मेरे दोस्त। कहां पूछा हुआ है? आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 का पूछा हुआ सवाल है, जो प्री हुआ था ना एनटीपीसी वाला भी हाल फिलहाल पे, उसी का क्वेश्चन है मेरे भाई। अब एक चीज, कहां से क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं? आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, ये भी आरआरबी आपके एनटीपीसी का सवाल है मेरे दोस्त, ये भी आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। ये सवाल शायद कोई रैंडम है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, ये एसएससी सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 का सवाल है, यानी सीजीएल मेंस तक के सवाल हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या भाई, देखो जो लोग पेट वाले ये ना समझे कह रहे सर जी ये क्लास तो केवल एसएससी के लिए ना, इसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी सवाल डाला है हमने दोस्त, पेट के भी सवाल इसमें है। आगे देखो और कौन कौन से हैं भाई, देखो इसमें आपको एसएससी फेज 9 के भी सवाल मिल जाएंगे, एसएससी एमटीएस के भी सारे सवाल मिलेंगे। एमटीएस का सवाल है दोस्त, ये भी आपका सीएचएसएल का सवाल है। सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, फेज 9, एनटीपीसी, पेट, हर एग्जाम को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाई जा रही है। हर एक परीक्षार्थी के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है, देखना मेरे दोस्त। आओ चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया भाई, आप 48% को भिन्न में बदलिए। और क्या है भाई? आरआरबी एनटीपीसी में इतना आसान सवाल आता है। क्या देखो 48% है ना मेरे भाई, 48% है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100% से भाग देते हैं, डिवाइड कर दो 100% से, 100% से डिवाइड करो भाई, परसेंट से परसेंट खत्म। 4 कम्मा 4, 4 दूना के 8 और बटा में 4 से 25 बार कटेगा, उत्तर कितना बन गया? 12/25। केहर है 12/25। ऑप्शन बी फॉर बोल बच्चन, जल्दी भाई देखो ध्यान से, 12/25 आपका आंसर बन गया। 48% का मान भिन्न में कितना आएगा? 12/25। समझे कैसे आएगा? तो याद रखना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100% से भाग देते हैं, काटो के उत्तर 12/25 आएगा, ऑप्शन बी। आगे चला जाए, चलो धीमे धीमे समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त। अगर किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। देखो उससे पहले मान लो, चलो इस भाई सब क्वेश्चन पे आते हैं कि एक संख्या का, ये का नहीं है, का हटा दो बीच में से भाई, तो कहोगे कौन चीज का, ठीक है। तो एक संख्या का 40% 800 के बराबर है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। कहां का सवाल है? आरआरबी एनटीपीसी का। समझना, आओ सॉल्यूशन पे चलते हैं डायरेक्टली। मेरे दोस्त बेसिक तरीका, मेथड नंबर 1 पे गौर करना। एक संख्या का, कौन सी संख्या का? माना वह प्रारंभिक संख्या x। बेसिक तरीका, जिन लोगों को बेसिक पसंद है उसको दिखा रहा हूं भाई। मान लिया प्रारंभिक संख्या x, तो वो संख्या का 40% 800 के बराबर है। तो x का मतलब गुणा 40% बोला है ना, यानी 40/100। और ये x का 40% बराबर है किसके? 800 के। तो बराबर है 800 के। बस ये समीकरण बनाना यदि आप सीख गए तो भाई 90% मैथ तुमको आ गया, समझ लो, ठीक है मेरे दोस्त। ध्यान से देखना, 0 से 0, तो दूना के 4, 2 5। और एक बात याद रखना, बीच में यदि बराबर का साइन हो तो आमने सामने का मान काट सकते हैं। 2 से काटा, 2 चौके 8, डबल 0। और x बराबर x इक्वल टू 5 भाग में है ना, तो दूसरी तरफ ले जाओगे, गुणा हो जाएगा 400 गुणे 5, और उत्तर बनेगा 5 चौके 20, यानी 2000। ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन ए 2000, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई, x का 40% का मान 800 के बराबर है, तो x का मान काटेंगे मेरे भाई, 2/5 आया, 2 से 800 400 बार में कटा, और 5 से गुणा कर दोगे तो कितना क्लियर था। लेकिन ये तो बेसिक तरीका है मेरे भाई, बेसिक तरीका है। ये सारे तरीके तो भाई कोई भी सिखा देगा आपको। तो यहाँ क्या नया सीखने आए हो, देखो ध्यान से। देखो मेरे भाई, हमने जब आपको वीडियो बनाना शुरू किया था, कि जो इससे ठीक पहले की वीडियो थी, उसमें हमने आपको एक चीज बताया था
कि हमें क्वेश्चंस को बेसिक मेथड से नहीं करना है बल्कि स्मार्ट अप्रोच लगाना है कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। यदि आप किसी क्वेश्चन में 2 सेकंड भी बचा लोगे मेरे भाई, तो याद रखना 100 क्वेश्चन मतलब 100 दूना के 200 सेकंड। एक क्वेश्चन यदि 40 सेकंड में करोगे तो 200 सेकंड में 5 सवाल, और 5 सवाल मतलब यह 10 नंबर। 10 नंबर आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। 20 फीट के रूम से जो है ना भाई साहब बड़े बंगलों में आपको पहुंचा सकता है। ये नंबर याद रखिएगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, सेकंड मेथड, दूसरा तरीका सेकंड मेथड, गौर से देखिएगा। क्या है कि एक संख्या का 40%, भाई मैंने तुम्हें बताया था कोई भी संख्या इस ब्रह्मांड में खुद की 100% होती है तो 100 का 40% खुद ही 40 होगा। काहे होगा? काहे कि 100 का मतलब गुणा और 40%, यही तो बोला है। तो 100 से 100 खत्म होगा तो 100 का 40% क्या होता है? 40 ही होता है। 100 का 20% 20 ही होता है। 100 का 50% 50 ही होता है। समझना देखो आप, यानी कि 100 का 40% यानी मेरे अनुसार जो संख्या का डबल जीरो चिपका दो 2000 ऑप्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे भाई? गौर से देखो, समझने की कोशिश करो। 40% का मान 800 के बराबर था। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये भी भाई साहब इंपॉर्टेंट सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी 22 फरवरी 2021 का 180 के बराबर है तो वही संख्या का 12% ज्ञात करें, क्या होगा? ये आज का दोस्त आखिरी सवाल। देखो मैं क्या चाह रहा हूं ना कि वीडियो बहुत लंबी ना बने। लंबी बनेगी तो आपके लिए भी क्या होगा भाई साहब? हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत समझना कि सर ने तो बहुत कम सवाल, नहीं भाई, पहले बेस बनाया, अब हमने क्वेश्चंस की शुरुआत कर दी है तो अगले सारे वीडियोस में भाई क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, मेरा ये मानना है भाई, देखो ये बात मालूम आपको, मालूम मैंने खान सर का ही कहना है भाई कि यार अगर आप कोई दवा खाते हो तो हमेशा दवा कम खाई जाती है, नहीं तो रिएक्शन कर देता है। तो मैं आपको बहुत कम कंटेंट दूंगा लेकिन धांसू कंटेंट बोला। 100 का 39% जो है वो बराबर है किसके? 780 के। जैसे बोले वैसे उतारो, 780 के बराबर। तो 1% का मान बराबर होगा किसके? 780। 39 बटा में आ जाएगा मेरे। है तो भाई डायरेक्ट 100 का गुणा ना करके 12 का गुणा कर होता है 78 और 0 का जीवानी 20 और 20 में 12 का गुणा 12 दुना के 24 246 यानी संख्या का 12% कितना है? 240। ऑप्शन ए। समझे? देखो मैंने तुम्हें स्मार्ट अप्रोच बताया है इस सवाल में। मान लो दोस्त अगर आप 12 का गुणा नहीं करते, पहले तुम प्रारंभिक संख्या निकालते तो 100 का गुणा होता, 39 से 20 बार कटता और 20 में 100 का गुणा यानी 2 जीरो और आगे चपक जाता 2000 की तो प्रारंभिक संख्या आता। और फिर तुमसे प्रारंभिक संख्या का 12% पूछा था तो का मतलब गुणा और 12%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाता और 12 दुना के 24, 0 का 0 चपका देते 240 आता। लेकिन हम क्यों करें? हम 100 का गुणा करने की बजाय डायरेक्टली 12 का गुणा क्यों ना करें? अगर हम डायरेक्टली 12 का गुणा करते हैं दोस्त
तो आपका आंसर बहुत जल्दी और सेम आएगा। 12 गुणा किया, 12 दुना के 24, 0 240, खत्म, उत्तर आ गया आपका 240। पॉइंट क्लियर है? तो जहां तक मेरे अनुसार कि आज के लिए इतनी वीडियो आपकी काफी है। क्वेश्चंस हमने आपको दिया है, और एक काम करो दोस्त, हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं होमवर्क में, उसे घर से सॉल्व करके जरूर लाना। क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आपके सामने है, घर से सॉल्व करके और इसका आंसर मेरे को भाई साहब कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताना, और इसका आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए। हम हर वो सवाल करने की कोशिश करेंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, समझे? तो आज के लिए दोस्त यहां तक काफी है, होमवर्क हमने दिया है। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कोई भी चीजें भैया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है? और हो सके मेरे भाई तो अधिक से अधिक लोगों को वीडियो से जोड़िए। ये मत समझिएगा कि यदि वीडियो आपको मुफ्त मिल रही है YouTube पे तो मेरे दोस्त इसमें कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। कंटेंट धांसू मिलेगा, जबरदस्त कंटेंट आपको देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, मेथड बेस्ट से बेस्ट देखेंगे, मतलब आपको देंगे, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या क्या तरीका हो सकता है वो सभी हम लोग अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस में मेरे भाई, क्वेश्चंस में हम लोग डिजिट सम, नॉट डिजिटल सम, याद रखना भैया, डिजिटल नहीं होता, डिजिट सम होता है। डिजिट सम, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट से सवालों को जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद भैया वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स, इसे भी हम लोग देखेंगे। हर एक तरीका, क्या क्या तरीका हम लोग हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, सारे तरीके हम लोग देखेंगे। और मेरे दोस्त हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई दोस्त आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बुखार बहुत भयंकर है, बुखार में आपके लिए दोस्त मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, ठीक है? तो थोड़ा आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है मेरे भैया? देखो ध्यान से, ये 4 पॉइंट है, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई क्वेश्चंस में। और क्यों करेंगे? क्योंकि हमें समझ लो एसएससी को पढ़ाने का 3-4 साल का अनुभव है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो वो अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो आज के लिए दोस्त और इतना काफी है। क्वेश्चंस आपको हमने होमवर्क में दे दिया है, सॉल्व करके कमेंट में बता देना। तीसरी बार बोल रहे हैं, आज के इतना काफी। जय हिंद।